क्या आप जानते हैं भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुलते ही पूरा ब्रह्मांड कांप जाता है। लेकिन आखिर क्यों है ये नेत्र इतना रहस्यमयी और खतरनाक? आइए जानते हैं इसकी अनसुनी कहानी। भगवान शिव, एक ऐसा नाम जो सृष्टि के आरंभ और अंत दोनों का प्रतीक है, लेकिन उनके तीसरे नेत्र की कहानी जितनी रहस्यमयी है उतनी ही अद्भुत भी। कहा जाता है कि भगवान शिव का तीसरा नेत्र उनकी चेतना, क्रोध और अद्भुत शक्ति का प्रतीक है। यह नेत्र हमेशा बंद रहता है, लेकिन जब भी इसे खोला जाता है तो पूरा संसार हिल उठता है। कई लोग इसे केवल विनाश का प्रतीक मानते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। यह नेत्र भगवान शिव की आत्मा की उस गहराई का प्रतीक है जिसे साधारण मनुष्य समझ नहीं सकता। जब संसार में असत्य, अधर्म और अहंकार हद से बढ़ जाता है, तब भगवान शिव अपने तीसरे नेत्र से सृष्टि को नया संदेश देते हैं कि विनाश के बिना सृजन संभव नहीं। इस नेत्र की अग्नि इतनी तेज है कि इससे सब कुछ भस्म हो जाता है, पर वो केवल बुराई को खत्म करता है, अच्छाई को नहीं। इस कहानी में हम जानेंगे कि तीसरे नेत्र की शक्ति सिर्फ विनाश तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ज्ञान, चेतना और जागृति का भी प्रतीक है। प्राचीन कथाओं में सबसे प्रसिद्ध घटना है कामदेव का भस्म होना। जब भगवान शिव गहरे ध्यान में लीन थे और देवताओं को उनकी तपस्या भंग करनी थी, तब कामदेव ने प्रेम बाण चलाया, लेकिन भगवान शिव के तीसरे नेत्र ने तुरंत खुलकर उसे भस्म कर दिया। यह घटना केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक गहरा संदेश है। अगर मनुष्य अपने लक्ष्य और ध्यान में अडिग हो जाए तो कोई भी आकर्षण उसे विचलित नहीं कर सकता। शिव का तीसरा नेत्र यही सिखाता है कि भीतर की शक्ति ही सबसे बड़ी है। जब इंसान अपने अंदर के शिव को जागृत कर लेता है तो दुनिया की हर माया उसके लिए व्यर्थ हो जाती है। तीसरा नेत्र केवल क्रोध नहीं है, यह विवेक और आत्मज्ञान की सबसे उच्च अवस्था है। इसी वजह से भगवान शिव केवल संहारक नहीं है, वे परम ज्ञान के स्वामी भी हैं। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में अगर हम शिव के इस रहस्य को समझ लें तो जीवन की हर मुश्किल आसान हो सकती है, क्योंकि असली युद्ध बाहर नहीं, हमारे अंदर चलता है। भगवान शिव का तीसरा नेत्र एक और रहस्य अपने भीतर समेटे हुए है, ऊर्जा का संतुलन। कहा जाता है कि तीसरा नेत्र आज्ञा चक्र का प्रतीक है, जो शरीर में मस्तिष्क के बीचों बीच होता है। यह चक्र केवल योगियों और साधकों द्वारा ही जागृत किया जाता है। जब यह चक्र जागृत होता है तो मनुष्य को ब्रह्मांड की अनदेखी शक्तियां महसूस होने लगती हैं। भगवान शिव का तीसरा नेत्र इसी चेतना का प्रतीक है। यह शक्ति केवल विनाश के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की मुक्ति के लिए भी है। जब संसार में अन्याय और पाप बढ़ जाता है, तब शिव का तीसरा नेत्र न्याय का दीपक बनकर प्रकट होता है। उसकी ज्वाला अधर्म को नष्ट करती है और सत्य की राह को प्रकाशित करती है। आज के समय में भी अगर हम अपने भीतर के तीसरे नेत्र को जागृत करें तो हम जीवन की हर उलझन और अंधकार से बाहर आ सकते हैं। शिव यही सिखाते हैं कि बाहरी दुनिया में लड़ाई से पहले अपने भीतर की लड़ाई जीतनी जरूरी है। भगवान शिव का तीसरा नेत्र डराने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए है। यह नेत्र बताता है कि जब अन्याय सहन नहीं किया जा सकता, तब विनाश भी जरूरी हो जाता है। लेकिन शिव विनाश के बाद सृजन भी करते हैं। यही कारण है कि वे महाकाल भी हैं और भोलेनाथ भी। उनका तीसरा नेत्र संतुलन का प्रतीक है, जहां करुणा भी है और कठोरता भी। मनुष्य के जीवन में भी ऐसा समय आता है जब वह सहन करता रहता है, लेकिन जब उसकी सहन शक्ति टूटती है, तब वह भी अपने अंदर का तीसरा नेत्र खोल देता है। यह शक्ति हर किसी में होती है, बस हमें इसे पहचानने की जरूरत है। भगवान शिव की कहानी सिर्फ पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सच है। वे सिखाते हैं कि धैर्य जरूरी है, लेकिन आत्मसम्मान की रक्षा उससे भी ज्यादा जरूरी है। उनका तीसरा नेत्र यही संदेश देता है कि जहां अन्याय हो वहां चुप रहना पाप है। आज भी जब लोग शिव की पूजा करते हैं तो तीसरे नेत्र का ध्यान जरूर करते हैं। वह नेत्र सिर्फ भगवान शिव की पहचान नहीं, बल्कि हर इंसान की भी पहचान है जो भीतर जाग सकता है। अगर हम अपने अंदर की शक्ति को पहचान लें तो जीवन में कोई भी डर हमें रोक नहीं सकता। शिव यही प्रेरणा देते हैं, अपने अंदर के सत्य, साहस और ऊर्जा को पहचानो। तीसरा नेत्र यही सिखाता है कि असली शक्ति अपने अंदर होती है। भगवान शिव का तीसरा नेत्र भले ही कहानी में जादुई शक्ति लगे,
लेकिन असल में वह आत्मविश्वास और आत्मज्ञान का प्रतीक है। जब इंसान अपने अंदर की शक्ति को पहचान लेता है तब वह खुद भी दुनिया के लिए प्रकाश बन जाता है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, अगर मन शांत है और आत्मा जागृत है तो हर समस्या छोटी हो जाती है। यही है शिव का रहस्य, यही है तीसरे नेत्र की असली शक्ति। तो अगर आप भी अपने अंदर छिपी शक्ति को महसूस करना चाहते हैं तो शिव की तरह ध्यान कीजिए, विश्वास रखिए और अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए। जय महादेव।